हाय एवरीवन, वेलकम। मैं हूं अंबिका और आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं तीज का पूजन विधि। एंड वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि तीज की पूजा कैसे की जाती है। एंड अगर आप चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देगा। एंड स्टार्ट करते हुए वीडियो, ये मैं अपना मंडप सजाई थी, मतलब सॉरी शंकर जी का मंडप सजाई थी मैं, जो मैंने पहले बताया है। एंड ये हम लोग भी रेडी हो चुके हैं। एंड पार्वती जैसे एकदम से रेडी हो गए थे, थोड़ी बहुत श्रृंगार करके सारा कुछ करके रेडी हो गए थे हम लोग। एंड दोनों लोग, अब मैंने पूजा स्टार्ट कर दिया था और मैं दूब रखी थी, दूब से जल ली थी। जल पे मैंने शंकर जी को, पार्वती को, गणपति जी को, सभी को नहलाया। एंड कलश पे भी नहलाया था। कोई भी जल में आप गंगा जल थोड़ी सी डाल के और आप ऐसे नहला सकते हैं। एंड इसके बाद हम लोग ने दूब चढ़ाया, फ्लावर चढ़ाए, सारे बेलपत्र चढ़ाए। एंड जो भी आइटम रहता है, शमी रहता है, फ्लावर फूल, मैंने फिर बैक कैमरा करके क्या, क्योंकि फ्रंट से दिखाई नहीं दे रहा था, इस वजह से ये सारे आइटम मैंने चढ़ाया है, जैसे फ्लावर, शमी। और इसमें वैसे शंकर जी के चढ़ाने के लिए मेन क्या होता है कि वाइट कलर का फूल ज़रूर होना चाहिए, शमी भी ज़रूर होना चाहिए, बेलपत्र भी बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो बेलपत्र भी होना ही चाहिए। एंड इसके बाद सब आइटम चढ़ाने के बाद आप जो भी और रखे हों, जैसे श्रृंगार का जो सामान होता है, पार्वती माता के लिए मैंने श्रृंगार लिया था और रेड चूड़ी ली थी, ब्लैक चूड़ी ली थी, 2 तरह की चूड़ियाँ ली थी, ब्राउन रेड में बिंदी भी ली थी, 2 तरह की बिंदी, सिंदूर 1-2 तरह के थे। एंड मेहंदी थी और कौन था, शीशा था, जो भी थे सारे श्रृंगार का आइटम सारा कुछ था। एंड इसके बाद हम लोग श्रृंगार चढ़ाने के बाद जो इत्र था, इत्र को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है कि बिना इत्र के पूजा नहीं होती है, तो हम लोग ने इत्र भी लिया था और इत्र बहुत ज़्यादा शुभ माने थे, इसलिए हम लोग थोड़ी सी इत्र लिए थे। इत्र को भगवान शंकर पे और पार्वती पे एंड गणपति जी पे, तीनों पे इत्र को हमने डाला है। और आपके पास अगर मूर्ति हो तो मूर्ति रख लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोग के पास मूर्ति नहीं था, हम लोग के पास ऐसे कुछ फ़ोटो थी, तो हम लोग ने उन्हीं की पूजा किया था। एंड ऐसे कुछ मंडप सजा लीजिए बहुत अच्छी तरह से। हम लोग के पास केले के पत्ते नहीं थे, तो हम लोग आम के पत्ते से डेकोरेट कर लिया था। एंड आपके पास केले के पत्ते हो तो उससे भी आप मंडप सजा सकते हैं शंकर जी और पार्वती जी का। एंड इसके बाद हम लोग ने नारियल चढ़ाया, नारियल पे चंदन टीके थे और हल्दी और सिंदूर का टीका किए थे। इसके बाद हम लोग फ्रूट को मतलब चढ़ाएंगे, जो फ्रूट हमारे लोग के पास है, जो भी फ्रूट आपके पास हो वो आप चढ़ा दीजिए, जैसे केले हो गया है और जो भी फ्रूट हो आपके पास, नॉर्मली जितने भी तरह के हो तो आप वो चढ़ा दीजिए। एंड फ्रूट चढ़ा दीजिए। एंड आपको पूजा दिया को आपको 24 घंटे जलने दीजिएगा। दीपक जलने का मतलब हम लोग 24 घंटे बताते हैं, सारा दिन दीपक को जलने दीजिएगा, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। एंड बेलपत्र, ये सारा कुछ भगवान पे ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। और शंकर जी पे धतूरा का फूल जो होता है एंड धतूरे का फर जो होता है वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। एक्चुअली हम लोग के पास था नहीं, बट हम लोग नहीं चाहते, बट अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी तरह से। और तीज फेस्टिवल का व्रत था तो फ्रूट में खीरा ज़रूर चढ़ाए, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड दीपक हम लोग जला लिए थे, कलश भी रेडी कर लिए थे बहुत अच्छी तरह से। कलश में हम लोग जो कलश का वो डेकोरेट करते हैं वो हम लोग डेकोरेट कर लिए थे। एंड हम लोग बनाए थे शलोनी, गुजिया, ये सारा कुछ हमने वो भी चढ़ा दिया और फ्रूट भी चढ़ा दिए सारे, मतलब सारा आइटम उनको चढ़ा दिए हैं। एंड चढ़ाने के बाद अब हम लोग फाइनली उनका सारा कुछ उनको भेंट पे दे दिए थे। एंड हम लोग दूध पंचामृत लिए थे। पंचामृत का मतलब 5 तरह के आइटम बना लीजिए। पंचामृत हो जाएगा, दूध हो गया, दही हो गया, शहद हो गया, शहद हो गया, मिश्री हो गया, शक्कर हो गया, ऐसे तरह के 5 तरह के पंचामृत के हम लोग बनाए थे। एंड उस पर ज़्यादा सरल तरीके से मैंने पूजा विधि बताई थी, ज़्यादा हार्ड नहीं बताई थी। जो सामान आपके पास हो आप वही सामान से कर सकते हैं और ज़्यादा आप लोग को सामान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ नहीं था, फूल
था, बेलपत्र था, शमी था। वाइट कलर के फूल ज़रूरी होते हैं चढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, इसलिए तो हम लोग उसको भी ढूँढ लाए थे। तो फूल में और बेलपत्र में तो ये सब कुछ था, और फ्रूट में तो जो भी आपके पास फ्रूट हो, मीठा हो, वो चढ़ा सकते हैं। आप घर में बनाना चाहते हो तो घर में बना सकते हैं। एंड दीपक आप एक ज़रूर परमानेंटली रख लीजिए। वो दीपक तो 24 घंटे जलने चाहिए, अब उतनी नहीं चाहिए, सुबह तक जलने चाहिए। एंड व्रत हम लोग नहा धो लिए थे, नहाने धोने के बाद किए थे ये सारा व्रत। मुझे बहुत अच्छा लगा करे लोगों को। एंड हम लोग की अब कथा चल रही है, कथा हम लोग मोबाइल से देख रहे थे, और मोबाइल से मतलब सुना रहे थे कथा, और कोई सुनाने हम लोग पंडित जी नहीं बुलाए थे, हम लोग मोबाइल से ही कथा सीख ली थी। आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं कथा, या फिर आप खुद बोल सकते हैं कथा को। ये हम लोग की कथा हो गई है कंप्लीट। हम लोग आरती की तैयारी करेंगे। आरती में हम लोग ये बेलपत्र लिए थे, बेलपत्र में हम लोग कपूर लिए थे, कपूर, दिया थी, धूप था, नॉर्मली जो आपके पास हो वो आप यूज कर सकते हैं। और ये हम लोग आरती स्टार्ट कर दिए थे। एंड आरती करते समय मेरे हस्बैंड वीडियो भी बना रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी। बट आरती हम लोग कर लिए थे, आरती करने स्टार्ट हो गई थी, आरती हम लोग कर लिए थे। इसके बाद हम लोग हवन किए। हवन करने के बाद हम लोगों की पूजा हो गई है कंप्लीट। एंड आपको जल और गंगा जल से सारा फाइनली चारों तरफ 3 से 4 बार फेर देते हैं जल, गंगा जल को, तो पूजा हम लोग की हो जाती है कंप्लीट। एंड हम लोग पैर छू लेंगे और भगवान से जो मांगना है वो मांग सकते हैं। एंड फाइनली पूजा हो गई है हम लोग की कंप्लीट, और बहुत ज़्यादा सरल विधि में। आप लोग बताइएगा कि हमारी पूजा कैसी लगी, हमारा डेकोरेशन कैसा लगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो हम डालें वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। और हमारा फर्स्ट व्रत था, तो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।